हाय गाइस, मैं सुरेश यादव। तो सबसे पहले तो आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत लाइक करा, तो उसके लिए थैंक यू। और जैसा कि आपने कमेंट्स में बताया कि आपको वीडियो चाहिए कि आप अपनी सेल्स कैसे ग्रो कर सके प्रिंट ऑन डिमांड पे, तो उसी के ऊपर ये वीडियो बनाया मैंने। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा, बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि यू वांट सम हेल्प लाइक कि प्रमोशन कैसे करें, और भी बहुत सारे कमेंट्स थे। तो मैंने रिप्लाई करा उन कमेंट्स का, पर कमेंट बॉक्स में मैं इतना नहीं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता ऐसे टॉपिक जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं आपको ये बोलना प्रेफर करूँगा कि यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करके मैंने प्लेलिस्ट एक रखी है, तो आप प्रिंट ऑन डिमांड प्लेलिस्ट है वो। प्रिंट ऑन डिमांड में मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है सब कुछ प्लेलिस्ट में है, तो आप एक बार पहले उसको देख लें। और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने 10 ऐसी टिप्स बताई हैं जिनसे आप अपनी सेल्स ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट किया है तो भी आपके लिए यूजफुल है, और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं और अपनी सेल्स ग्रो कर सकते हैं। और इन 10 टिप्स के अलावा मैंने एक ऐसी मेजर टिप दी है जो कि मैंने किसी भी एक पॉइंट के बाद रखी है। मैं वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप पूरी वीडियो देखें और आप पूरे पॉइंट्स ग्रैब करें, सिर्फ एक वो मेजर टिप नहीं। पर मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो मेजर टिप एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप मान सकते हैं 10 पॉइंट्स के बराबर है वो। क्योंकि जो भी मैंने रिसर्च की इस वीडियो के लिए, जो भी पता किया यूट्यूब से, गूगल से, और खुद का ऑब्जर्वेशन अपने दोस्तों से भी जो प्रिंट ऑन डिमांड करते हैं, तो वो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है और मैंने खुद भी ऑब्जर्व करी है और मेरे लिए भी वर्क करी है वो। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप। और बाकी हर टिप जरूरी है, आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट। वैसे भी ये वीडियो बड़ी होगी थोड़ी, तो पर अगर आपको सेल्स ग्रो करनी है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे मैं और आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, तो नंबर 1 टिप है कि यू हैव टू बी पेशेंटिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड बी कंसिस्टेंट। वैसे तो ये तीनों चीज़ें हर फील्ड में वैलिड है, बट यहाँ पे कोई ज़्यादा ही इनका फ़ायदा होता है अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो करते हैं तो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ तीनों को अलग अलग से। जैसे फॉर कंसिस्टेंसी, आपने वो कहानी सुनी होगी, सबने सुनी होगी, खरगोश और कछुए वाली। उसका मॉरल था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टडी मेरे हिसाब से ये ठीक है, बट अगर आज के इस ग्रोइंग वर्ल्ड में इफ़ यू आर फास्ट एंड कंसिस्टेंट देन यू आर बेटर देन स्लो एंड स्टडी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और ज़्यादा डिज़ाइन अपलोड करते रहेंगे इन कंपैरिजन टू बीइंग स्लो, और कभी अपलोड करना कभी नहीं करना, तो आपके डिज़ाइन सेल होने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो दैट्स वाई यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड फॉर पेशेंस, लाइक जरूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट सेल पहले दिन हो जाए, या फिर पहले हफ्ते में हो जाए, या फिर पहले महीने में हो जाए। कई बार 2-2 महीने 3-3 महीने भी लग जाते हैं पहले सेल होने के। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बनाना छोड़ देंगे। मतलब ये रेडबबल की एक मेथडोलॉजी में कह सकता हूँ कि ऐसी होती है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आप मान लीजिए आज एक डाल दिया आपने डिज़ाइन, फिर एक हफ्ते बाद 1-2 डिज़ाइन डाल दी, फिर उसके बाद अगले हफ्ते 2-3-4 डिज़ाइन और डाल दी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है रेडबबल की टर्म्स में, पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि फिर वो प्रमोट नहीं करते हैं रेडबबल वाले इतने डिज़ाइन। तो चाहे आप रोज एक डिज़ाइन अपलोड कर दो या फिर 1-2 दिन में 3-4 कर दो, पर ज़्यादा जितना हो सके उतनी जल्दी डिज़ाइन अपलोड कर, कम से कम स्टार्टिंग में ज़्यादा गैप ना दें। फिर अगर कुछ 30-40-50 डिज़ाइन आपकी हो जाते हैं, फिर उसके बाद ठीक है, थोड़ा गैप आप दे सकते हैं। और जब भी करें ज़्यादा डिज़ाइन से, जैसे मैंने अभी 2 महीने के अराउंड हुआ है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, और मेरी अराउंड 140-150 के अराउंड कुछ डिज़ाइन हो चुके हैं अभी कंप्लीट। तो सॉरी, जो कि एक मतलब मेरे हिसाब से एक सही रेशियो है। मतलब अगर 2 महीने में माने तो 60 डेज और 150 डिज़ाइन 2 into 2 से भी मेरी ज़्यादा है। तो अगर इसको आप मेंटेन कर, जैसे जब भी बनाए, मान लीजिए आप हफ्ते में 1 दिन बना रहे हैं, अगर मतलब स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा हूँ, पहले तो आप कंसिस्टेंट रहिए, मान लो 40-50 डिज़ाइन आपकी हो गई हैं। उसके बाद अगर आप हफ्ते में एक डिज़ाइन, मतलब एक दिन भी बना रहे हैं, उस दिन ज़्यादा बना दीजिए, 10-12 डिज़ाइन बना दीजिए मुश्किल से, क्योंकि एक डिज़ाइन बनाने में 10 मिनट 15 मिनट इससे ज़्यादा नहीं लगता है। और हो सकता है आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं तो कम में आपका काम हो जाए। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए एंड बी पॉजिटिव, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। सेल होंगी आपकी या तो आप क्वालिटी अच्छी करिए या फिर क्वांटिटी अच्छी करिए। क्वालिटी अच्छी करनी है वो मैं बता ही रहा हूँ,
पर अगर मान लीजिए कि आपकी डिज़ाइन से एवरेज भी हैं, फिर भी अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो भी इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी डिज़ाइन ज़्यादा सेल होगी। हाँ गाइस, तो नंबर 2 पर मैं बताऊंगा कि समटाइम्स फर्स्ट सेल टेक्स टाइम। मतलब ये सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा रिलेटेड है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी पहली सेल पहले दिन ही हो जाए या फिर पहले घंटे में हो जाए या फिर पहले हफ्ते में हो जाए। कई बार महीने और महीने ही मतलब 2-3 महीने भी लग जाते हैं। बट ऐसा मैंने मतलब जो मैंने टॉप पढ़ा है कि सबसे हाईएस्ट जो हुई है कोई भी डिज़ाइन अपलोड करने के बाद 6-7 घंटे में और 7-8 घंटे मतलब इतने के अराउंड सेल हो गई थी। तो मतलब अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है डिज़ाइन की तो आपकी सेल भी जल्दी हो सकती है, और मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं आपकी सेल होने में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जल्दी हो जाए या देर में हो जाए। आप पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए और कंसिस्टेंट अपने डिज़ाइंस बनाते रहिए। और ये मैं बताऊंगा कि जैसे आप पहली कुछ सेल हो जाती हैं आपकी, तो एक स्नोबॉल इफेक्ट टाइप का होता है इसमें कि फर्स्ट सेल हुई, कुछ एक आध 2 और सेल हुई, तो मतलब रेडबबल और ज़्यादा प्रमोट करने लगता है आपके डिज़ाइंस को। कि जैसे स्नोबॉल इफेक्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जब स्नोबॉल रोल होती है किसी भी हाइट से, तो वो जितनी भी चीज़ें होती है अपने साथ उनको लेके रोल करती जाती है, उसकी साइज बढ़ती जाती है। तो ऐसे रेडबबल वाले करते हैं कि जैसे आप कि 1-2 डिज़ाइन सेल होंगी तो आपको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और सेल होंगी तो और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो इसलिए मतलब फर्स्ट सेल वगैरह पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे डिज़ाइन बनाइए और पेशेंस रखिए। तो नंबर 3 पर है क्रॉस नीच और मिक्स नीच। तो सबसे पहले व्हाट इज नीच? तो नीच मतलब होता है कि जैसे भी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी डिज़ाइंस की, जैसे लाइक जिमिंग कैटेगरी, योगा कैटेगरी और डॉक्टर्स की कैटेगरी और गेमिंग कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी जो भी आपको पसंद हो बना सकते हैं। पर क्रॉस नीच और मिक्स नीच मतलब कि जैसे यहाँ पर डिज़ाइन दिख रही होगी आपको, उसमें क्या है कि एक डॉक्टर नीच टारगेट की गई है और एक जो भी हैरी पॉटर लवर हैं उनकी नीच टारगेट की गई है। जैसा मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक, मैंने जिस भी इंसान ने हैरी पॉटर की मूवी देखी है, मैंने ऐसा एक भी इंसान नहीं देखा जो उनका हेटर हो। मतलब सबको ही पसंद है। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर ये डिज़ाइन आप सिर्फ नॉर्मल फॉन्ट से डालते तो डॉक्टर्स को पसंद आती, हो सकता है वो खरीद लेते, पर इसमें हैरी पॉटर का फॉन्ट यूज़ किया गया है, उसकी ब्रूम स्टिक यूज़ की गई है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि जो डॉक्टर्स भी हों, हैरी पॉटर देखा हो, तो वो इसको और ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ हैरी पॉटर का है, आप किसी और फेमस सेलिब्रिटी वगैरह या फिर फेमस शो या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और दोनों को मिक्स करके मतलब 1% के अगर 2 इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि हाँ वो होंगे, तो आप उनको मिक्स करिए और डिज़ाइन बनाइए। ये बहुत इफेक्टिव है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए आपको बता दूं। और नंबर 4 पे बताऊंगा इसी से रिलेटेड कि यू कैन कॉपी फ्रॉम अदर पॉपुलर डिजाइंस। लाइक जैसा कि मैंने हैरी पॉटर वाला डिज़ाइन बताया, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं जिमिंग कैटेगरी में, जिमिंग नीच में, या फिर कोई और योगा नीच में। तो जैसे हैरी पॉटर का टेक्स्ट फॉन्ट ले लीजिए और योगा में कोई भी टेक्स्ट लिख दीजिए, तो सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर यहाँ पर आप लोग को डाउट था, कमेंट में मैंने पढ़ा था, कहीं लिखा था कि वो कॉपीराइट इशू ना आ जाए। तो कॉपीराइट इशू ऐसे भी नहीं आता है। जैसे मान लो आपने, जैसे ये डिज़ाइन है, अगर मान लीजिए रेडबबल पे हो, वैसे रेडबबल की नहीं है, तो रेडबबल पे अगर ये डिज़ाइन हो, आपने बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दी, तो हाँ बिल्कुल कॉपीराइट इशू आएगा। पर आपने थोड़ा बहुत फॉन्ट चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत इमेजेस अलग लगा दी, तो फिर नहीं आएगा कॉपीराइट इशू। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, जो भी पॉपुलर आपको कोई भी डिज़ाइन मिले तो उसको आप कॉपी कर सकते हैं। पर बी अवेयर कि कॉपीराइट इशू ना आए, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉपीराइट इशू आते हैं तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है, तो उस बात को ध्यान में रखिए करिए। मेरे में भी एक बार कॉपीराइट इशू आ चुका है, मैंने भी एक ऐसी डिज़ाइन अपलोड करी थी। तो नंबर 5 पे मैं बोलूँगा हैव अ लुक एट अदर डिज़ाइंस लाइक रेडबबल, टी स्प्रिंग और अदर प्रिंट ऑन डिमांड साइट्स पे आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे जो ज़्यादा सेल हो रही हैं। और रेडबबल पे तो अकाउंट मिल जाते हैं लोगों के कि ये अच्छा आर्टिस्ट है, इसकी ज़्यादा डिज़ाइन सेल हुई हैं। आप देख लीजिए वहाँ पे फॉलोइंग, फॉलोअर्स और लाइक्स मिल जाते हैं, फेवरेट मिल जाते हैं, तो उनसे आप समझ सकते हैं जिनके ज़्यादा होंगे उनकी डिज़ाइन ज़्यादा सेल हुई होंगी और वो ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट होंगे। तो आप उनकी डिज़ाइन देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या बनाया है कि जो ज़्यादा सेल हो रहा है। तो आप उनसे देख देख के अपनी डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और खुद एक्सपीरियंस लेके सीख सकते हैं। और नंबर 6 पे मैं बोलूँगा ब्लैक कलर सेल्स द मोस्ट। ये फैक्ट, बिकॉज
ब्लैक कलर एक मल्टीपर्पज कलर, मतलब ब्लैक गोज विथ एवरीथिंग। मेरा भी फेवरेट कलर ब्लैक है। तो ब्लैक ऐसा कलर होता है कि मतलब कोई भी कलर के आप जीन्स के, जैसे मान लीजिए ब्लैक टी शर्ट ले रहे हैं आप, ये तो वाइट है सॉरी, पर आप ब्लैक टी शर्ट ले रहे हैं तो आप उसको कोई भी कलर की जीन्स के साथ पहन सकते हैं, या फिर ब्लैक जीन्स है तो किसी भी कलर की टी शर्ट के साथ पहन सकते हैं। ब्लैक कलर किसी भी कलर के साथ खराब नहीं लगता है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप हर डिज़ाइन ही ब्लैक बनाइए, पर हाँ अगर हो सके तो ट्राई कीजिए कि ब्लैक कलर की डिज़ाइंस आप बना पाएँ। अगर आपको ऑप्शन मिलता है ऐसा कि मतलब आपकी डिज़ाइन अगर जो है वो ब्लैक कलर के साथ सूटेबल है, अच्छी लग सकती है या फिर लग रही है, तो आप बिल्कुल ब्लैक कलर बनाएं, तो उसके सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसके साथ में एक चीज़ और बोलूँगा इसी पॉइंट में इंक्लूड करके कि जैसे आप डिज़ाइन अपलोड करते हैं तो आपको जैसे टी शर्ट, आपने सिर्फ टी शर्ट डिज़ाइन अपलोड नहीं करनी है, आप मग पे भी करिए। अराउंड 20-25 चीज़ें होती हैं, जैसे बुक कवर हो गया, पिलो कवर हो गया, फ़ोन केस हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप सब पे अपलोड कर दीजिए ना। जैसे एक डिज़ाइन को आपने सिर्फ टी शर्ट पे अपलोड किया और साथ साथ आपको मग पे अपलोड करने में 10-15 सेकंड या 1 मिनट और लग जाएगा, बट उस 1 मिनट का बहुत यूज हो सकता है। मान लीजिए अगर वो मग किसी और को पसंद आ गया, उसको टी शर्ट नहीं लेनी, मग लेना है, तो आपका तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा ना उसमें। तो जो भी डिज़ाइन है सब पे अपलोड कीजिए। हाँ, तो नंबर 7 पे मैं बोलूँगा ह्यूमर एंड विट सेल्स। लाइक ऐसी बहुत सारी टी शर्ट्स आपने देखी होंगी जिनके फॉन्ट लिखे रहते हैं, टेक्स्ट लिखा रहता है ह्यूमर से रिलेटेड या फिर कोई फनी टेक्स्ट, तो इनके सेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं नॉर्मल टी शर्ट के कंपैरिजन में। तो आप ऐसे थॉट्स या कोट्स या फिर कोई फनी थिंग ऐसे देख सकते हैं। इंस्टा वगैरह पे आप चलाते रहते हैं, चलते हुए कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, पसंद आए, या फिर अलग से आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे इनके लिए, और या फिर कैनवा वगैरह पे भी आपको बहुत सारी ऐसी मिल जाएंगी डिज़ाइंस वगैरह या फिर फॉन्ट्स वगैरह, और इनको आप ले जाके कैनवा से अलग अलग फॉन्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और उनको स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसके साथ कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ये सब कैसे करना है कैनवा पे, वो ऊपर आपको लिंक में आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी लिंक मिल जाएगी। और तो ऐसा करने से भी आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है, तो ये भी आप बिल्कुल ट्राई करें। नंबर 8 पे मैं बोलूँगा कि आप वो डिज़ाइन बनाने का ट्राई करें जैसे कि जो आप खुद पहन सकें या फिर खुद ले सकें। लाइक कोई भी टी शर्ट डिज़ाइन आपने बनाई तो एक बार आप खुद से पूछें कि क्या मैं खुद ही बाय करता, अगर हाँ तो बिल्कुल आप उसको बनाइए। या फिर खुद आप कंफ्यूजन में हैं, खुद आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने किसी ऑनेस्ट रिव्यू लीजिए किसी फ्रेंड से या किसी फैमिली मेम्बर से, बट लेट बी कि आप ऑनेस्ट रिव्यू ही लें। ऐसा नहीं कि बस आपका फ्रेंड है या फिर भाई बहन है तो ठीक है, हाँ इसकी खुशी के लिए बोल देना, तो मतलब इट मस्ट बी जेन्युइन डिज़ाइन। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है अपन को, क्वालिटी अच्छी होगी तो सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए क्वांटिटी भी बढ़ानी है बट क्वालिटी के साथ क्वांटिटी बढ़ानी है। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रमोशन की। तो नंबर 9 पे मैं बोलूँगा प्रमोशन ऑन इंस्टाग्राम। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है 2 पार्ट में, आई बटन पे क्लिक करके आप उसकी लिंक मिल जाएगी। और इसके अलावा जैसे मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ, बाकी सब कुछ वीडियो में मिल जाएगा, पर एक आध पॉइंट ये है कि जैसे मैंने 2 अकाउंट बनाए थे। एक अकाउंट में मैं सारी चीज़ें पोस्ट करता था, मतलब सारी इन द सेंस कि हाँ जो भी मैंने डिज़ाइन बनाए थे इनिशियली, अब मैंने कुछ टाइम से पोस्ट नहीं करा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं कि आप हर डिज़ाइन की पेज में पोस्ट कर दें। लाइक योगा नीच, डॉक्टर्स नीच, किसी शो की नीच, कुछ भी है जो भी आप एक डिज़ाइन में अपलोड कर रहे हैं उसे प्रमोट करें टैग्स वगैरह के थ्रू, सब आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बट एक और चीज़ ये है कि जरूरी नहीं है आप एक ही पेज बनाएं। जैसे डॉक्टर्स नीच आप बना रहे हैं तो उसका एक अलग पेज, जिमिंग नीच बना रहे हैं तो उसका एक अलग पेज, कोई और नीच बना रहे हैं तो उसका एक अलग पेज। इसमें फ़ायदा क्या है कि जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मुझे योगा में इंटरेस्ट है, तो अगर मैं योगा नीच वाले पेज पे गया तो वहाँ मुझे योगा की कोई डिज़ाइन दिखी तो मैं इंप्रेस होऊंगा, मैं सोचूंगा कि हाँ क्या कैसा है खरीदने का। पर अगर मान लीजिए साथ में मुझे कोई और भी डिज़ाइन मिल गई, मान लीजिए मैं एनिमल लवर नहीं हूँ और मुझे डॉग कैट की डिज़ाइन मिल गई या फिर मुझे गेमिंग डिज़ाइन मिल गई, मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे सब साथ में क्यूमुलेटिव मिलेगा तो मेरा इंटरेस्ट ना नहीं जगेगा। बट अगर मुझे पूरी डिज़ाइन योगा वगैरह की मिलेंगी या फिर किसी और नीच की मिलेंगी तो कंपेरेटिवली चांसेस हाई होंगे कि मैं उस पेज को फॉलो करूँ, वहाँ से डिज़ाइन सब लूँ या फिर बाय करूँ। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ मेजर टिप। जैसा कि मैंने बोला था ये आप ज़रूर ट्राई करें मेजर टिप, मतलब ये पूरी 10 टिप्स के बराबर एक टिप है। तो इसमें क्या कि कोई भी मूवी, कोई भी शो, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी, इनके आप डिज़ाइन बनाएंगे तो सेल होने के चांसेस वे हायर। मतलब
अराउंड 200% 400% चांसेस ज़्यादा हैं नॉर्मल डिज़ाइन के सेल होने की। तो आप ये ट्राई ज़रूर दें, और प्लीज़ अगर आपकी ये डिज़ाइन सेल होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरे टिप्स की वजह से आपको कोई भी डिज़ाइन सेल हुई है, तो प्लीज़ मुझे बहुत खुशी होगी। और तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले ही बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एटसी है, एटसी भी प्रिंट ऑन डिमांड साइट है, मतलब सिर्फ प्रिंट ऑन डिमांड की नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल होती हैं। तो एटसी पे एक मग था, डोनाल्ड ट्रंप की इमेज का, टी शर्ट भी थी, मतलब वो डिज़ाइन थी, बेसिकली हर चीज़ पर प्रोडक्ट थी। उसने मतलब नॉर्मल डिज़ाइन से 200 और 400%, मतलब एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, बट बहुत ज़्यादा सेल्स की थी। और ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है, मेरी जितनी भी सेल्स हुई हैं उसमें से 50% से ऊपर सेल्स इन्हीं चीज़ों की हुई है, जो मैंने शोज़, किसी मूवी या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर बनाया है। बट मैं एक चीज़ में आपको वार्न करना चाहता हूँ, इसमें रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। इसमें अगर आप ऐसे शो या किसी मूवी के अपलोड करते हैं जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं है, तो हो सकता है वो आपकी डिज़ाइन को डिसअप्रूव कर दे। तो आप ये ध्यान रखिए, मतलब आप एक डिज़ाइन डाल के देख लीजिए, अगर वो डिसअप्रूव करते हैं तो फिर उसके बाद डिज़ाइन नहीं डालिए। बट ट्राई कीजिए कि ऐसी डालें, मतलब कि ज़्यादा बार डिसअप्रूव ना हो। वो आपको पता चल जाएगा उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के। वो बहुत ज़्यादा है, मैं पूरी नहीं बता सकता हूँ आपको, बट मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाने का। तो ये मेजर टिप थी, इसको फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करें। और अगर आप सक्सेसफुल होंगे, ये मेरी गारंटी, पक्का आपकी डिज़ाइन सेल होंगे अगर आप ऐसा बनाते हैं। तो उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद लास्ट टिप, 10th टिप, प्रमोशन ऑन पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट आपके बारे में आपने सबने सुना होगा। पिंटरेस्ट में ऐसा होता है कि अलग अलग आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स वगैरह अपने डिज़ाइन अपलोड करते हैं, स्केच वगैरह, कोई भी, मतलब बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं वहाँ पे। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, मतलब उनकी हब टाइप का है वो, तो वहाँ पे अपने डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं। पिंटरेस्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इंस्टाग्राम जैसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए अपने ग्रो करने के लिए। अगर आपके कम फॉलोअर्स भी हैं, आप अच्छे टेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो अराउंड 2000-3000 व्यूज़ रोज के आ जाते हैं नॉर्मली, कम डिज़ाइन अपलोड करने पे भी। और अगर आप वहाँ अपलोड करते हैं पिंटरेस्ट पे डिज़ाइन, और वहाँ वो मेंशन हो जाता है लिंक। ये पिंटरेस्ट भी एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं इतने से पार्ट में, ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी, तो इसमें मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा। पर अब यही बताऊंगा कि ऐसा होता है कि आप बस अपना डिज़ाइन लीजिए, उसके साथ लिंक आ जाती है, और जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो वहाँ पहुँच जाएगा डायरेक्ट आपकी रेडबुल साइट पर, वहाँ से वो खरीद सकते हैं, जिसको भी अगर पसंद है वो डिज़ाइन। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो। पिंटरेस्ट पे भी अच्छा खासा प्रमोशन होता है और पूरा फ्री है, कोई आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं, ना इंस्टाग्राम पे, ना और पिंटरेस्ट पे प्रमोशन का कोई भी पैसा आपका नहीं लगना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड में आपको ये नहीं करनी चाहिए। ये तो मैंने बताया कि ये करना चाहिए, इससे आपकी सेल ग्रो होगी, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं करना चाहिए, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।